एक सवाल आया कि साक्षी मर्डर लव जिहाद का। आपने चाइना में कभी लव जिहाद सुना क्या? बोले जरा। सिंगापुर में। सवाल यह है कि चीन की साक्षी का मर्डर क्यों नहीं होता, भारत की साक्षी का मर्डर क्यों होता है? सिंगापुर की साक्षी का मर्डर क्यों नहीं होता, भारत की साक्षी का मर्डर क्यों होता है? कोरिया की साक्षी का मर्डर क्यों होता है, क्यों नहीं होता, भारत की साक्षी का मर्डर क्यों होता है? एक बात याद रखिए, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? जरा जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, जिससे वो ईंट दीवार जोड़ता है, जिसको कन्नी कहते हैं, वो खराब हो, अच्छी दीवार बनेगी क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छे नहीं होंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आइए प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे, ईमानदारी से बताइए, घूसखोरी खत्म हो गई क्या? तो जोर से बोलिए। जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, नक्सलवाद, जोर से बोलिए, माओवाद, कट्टरवाद, जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी, पलायन। क्यों? डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया है, ड्राइवर अच्छा है लेकिन गाड़ी खराब है। और एक बात और, हम लोग क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमको लगता है डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता, दवा अच्छी होती है। डॉक्टर से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी किससे ठीक होती है? आपके शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है बीमारी या दवा जाती है? डॉक्टर जाता है, इंजेक्शन जाता है, इंजेक्शन। तो बीमारी कौन ठीक करता है? दवा। डॉक्टर इस बात पे अच्छा बुरा माना जाता है कि जो अच्छी दवा दे रहा है तो अच्छा डॉक्टर, जो खराब दवा दे रहा है तो खराब डॉक्टर। अल्टीमेटली बीमारी ठीक कैसे होती है? दवा से। तो अगर भारत में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं कि कोई साहिल खान आके साक्षी को मार देता है, मणिपुर में पलायन हो जाता है, कुछ भी हो जा रहा है, इसका मतलब डॉक्टर तो ठीक है लेकिन दवा घटिया। लेकिन हमसे क्या गलती हुई? आपको अगर बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास जाओगे, अब एक हफ्ते बाद बुखार ठीक नहीं हुआ तो क्या बोलोगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब दवाई ठीक नहीं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने फिर वही दवा दे दिया, फिर कंटिन्यू करोगे क्या? फिर दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर वही दवा दे देगा, कंटिन्यू करोगे क्या? तीसरे डॉक्टर के पास। तो पहली बात तो ये कि बीमारी डॉक्टर से नहीं दवा से ठीक होती है। हमारे दिमाग में गलतफहमी फैला दी गई है कि नहीं डॉक्टर से ठीक होती है, डॉक्टर से नहीं दवा से। दूसरी बात ये, पिछले 75 साल में यही काम करते रहे, डॉक्टर बदलते रहे लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली। जब डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली तो बीमारी ज्यों की त्यों। उदाहरण आपको देता हूं, हमारे देश में मैकाले का बनाया हुआ 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चलता है। और ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका में ये चलता है। भारत में आईपीसी चलती है, अमेरिका में एफपीसी चलती है। अमेरिका में किडनैपिंग पे मिनिमम 50 साल सजा होती है, मिनिमम किडनैप करने पे। भारत में किडनैपिंग करने पे 3 साल सजा होती है। अमेरिका में किडनैपिंग करने पे 1 साल के अंदर सजा होती है। भारत में किडनैपिंग करने पे कम से कम 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 30 साल के बाद सजा होती है। भारत में 1 को किडनैप किया तो भी 3 साल, 2 को किया तो भी 3 साल, 5 को किया तो भी 3 साल। अमेरिका में 1 को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किया तो 100 साल, 3 को किया 150 साल, 4 को किया 200 साल,
सजा ऐसे बढ़ती चली जाती है। अब ये बताओ किडनैपिंग कहां कम होगी, भारत में, अमेरिका में? तो अब ये बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति अच्छा है या अमेरिका की कानून अच्छा है? भारत में मर्डर की एक धारा है 302, आपने सुना होगा 302 सेक्शन 302 आईपीसी कहते हैं उसको। उसमें आजीवन कारावास या फांसी, आजीवन कारावास या फांसी। फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी कहीं लिखा नहीं है, क्या है वो भी जज की मर्जी, जिसको मान ले रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जिसको मान ले ना मान ले। और 302 में आजीवन कारावास कब होगा, फांसी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, गोली से मारो, टुकड़े टुकड़े करके मारो, 36 मारो, कैसे भी मारो, धारा एक ही है। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। इस कानून में अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं अलग अलग, मर्डर अलग, किलिंग अलग, जेनोसाइड अलग, हेट क्राइम अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्राइम डिफाइन है। जज कुछ कर ही नहीं सकता। अगर 25 उसने चाकू मारा है तो वो मैनस्लॉटर ही कहलाएगा, उसमें फांसी ही होगी, उसमें जज चाह के भी इधर उधर कुछ नहीं कर सकता, वकील चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये बताओ क्राइम कहां कम होगा? और भारत के 1860 के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े में फेंकने और इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को लागू करने में कितनी लागत आएगी? कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए, कोई लागत है? नहीं। तो सवाल यह है कि फिर ये कानून क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? सब कुछ तो हो रहा है भाई, हाईवे बन रहा है कि नहीं, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सब कुछ तो हो रहा है, कानून क्यों नहीं बदले जाते? कड़वी बात बताओ, मीठा झूठ सुनना है, कड़वा सच? कड़वा सच। याद रखिए, भारत में जो काम करने से वोट का फायदा हो या नोट का फायदा हो, वोट या नोट, वो काम फटाफट होता है। जिसमें ना वोट का फायदा हो ना नोट का फायदा हो, वो काम। अब चूंकि इस कानून को बदलने के बाद नोट का तो नुकसान है, क्योंकि अपहरण खत्म होगा, मर्डर कम होंगे, ड्रग स्मगलिंग कम हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो जाएगी, तो नुकसान हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? नोट का नुकसान। और वोट का कोई फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि वो लोग सड़क पे आ ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे कि कानून बदलो। आप लोग खुश हैं इसी में, भैया ठीक है जो चल रहा है बढ़िया है, क्या दिक्कत है? पिछले 10 साल से लगभग 2000 श्रद्धा जैसे मर्डर हुए हैं। पिछले 10 साल में लगभग 2000 श्रद्धा जैसे मर्डर हुए हैं। किसी को फांसी हुई क्या? लेकिन फांसी की मांग करते रहते हैं। इतना भी दिमाग नहीं लगाते यार, पिछले 10 साल में किसी को फांसी नहीं हुई, फिर भी हम फांसी मांगे जा रहे हैं, फांसी मांगे जा रहे हैं। अरे भैया, फांसी वाला तुम्हारे पास कानून ही नहीं है, फांसी होगी कहां से? तुमने कानून ही नहीं बदला, फांसी कैसे हो जाएगी? जब जब श्रद्धा का मर्डर होगा, निकिता का, क्या निकिता का भी मर्डर हुआ था, हाँ, फरीदाबाद में, तिलप्रस्त में हुआ। फरीदाबाद आज से छोड़ दीजिए, आज से बोलिए तिलप्रस्त। निकिता का मर्डर हुआ, आपने फांसी की मांग किया। श्रद्धा का मर्डर हुआ, फिर फांसी की मांग किया। कमलेश तिवारी मारे गए, फांसी की मांग किया। अंकित शर्मा की हत्या हुई, फांसी की मांग हुई। तो जब जब ऐसे हत्या होती है 25-30 टुकड़े करके, तो 5-7 काम होते हैं। क्या? ट्विटर पे लिखा जाएगा, फेसबुक पे लिखा जाएगा, कुछ लोग कैंडल मार्च करेंगे, कुछ लोग जंतर मंतर पे धरना करेंगे, सब कुछ करेंगे, फांसी की मांग करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, जगह जगह बैठकें होंगी। कई बार ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो लोग सड़क पे भी आ जाते हैं। लेकिन किसी को फांसी हुई? नहीं। कहां से होगी? होगी नहीं। एक बार उस घटिया कानून को उठा के फेंकने और सिंगापुर, अमेरिका या चाइना जैसा कानून मांगने के लिए सड़क उतरे होते
तो अब तक कानून बन गया होता तो साल साल भर के अंदर फांसी होना शुरू हो जाती। आखिर जो लोग यहां दुबई में रात को 12-1 बजे, जो लोग दिल्ली में रात को 12 बजे कनॉट प्लेस घूमने से डरते हैं, वो दुबई में जाकर रात को 2 बजे शॉपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है दुबई में कोई आके हमारे चेन स्नैचिंग नहीं कर लेगा, कोई मोबाइल नहीं छीन लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे, यह सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत भारत का है, दुनिया का नहीं है। दुनिया के जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, आज वहां सुख शांति समृद्धि है, अपराध कम है, भ्रष्टाचार कम है, बिजनेस फल फूल रहा है, लोग आराम से रह रहे हैं। जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, उनकी हालत पाकिस्तान जैसी है, बांग्लादेश जैसी है और भारत जैसी भी है। सीधी सी बात। तो लफ्ज़ जिहाद ऐसे नहीं रुकेगा भैया, न लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा, ना लैंड जिहाद रुकेगा, ना कोई कुछ भी नहीं रुकेगा।